मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम बात करेंगे गणित की यानी मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी गणित की टेक्स्ट बुक। तो बच्चों, आज का पाठ है, आज का घटक है, आज का टॉपिक है आकृति बंध यानी पैटर्न्स की हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम देखेंगे विस्तार से। मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे आकृति बंध यानी पैटर्न्स की बात करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे स्क्रीन पर देखिए, नीचे दिए गए आकृति बंधों का निरीक्षण करिए और इस प्रकार के कई आकृति बंध आप अपने परिसर में देख सकते हैं। ये बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्रीन पर तो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए पॉइंटर की मदद से समझिए। देखिए जरा, आकृति जब बंध की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, तो जरा देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। अगर इस प्लांट की बात करें, इस पौधे की बात करें, तो देखिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4। ये बच्चों, ये देखिए, अगर नन्हा पौधे की बात करें जिसमें 4 पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस पौधे को देखिए, इसमें 1 2 3। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। फिर अगला जो है तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे और फिर ये ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। और फिर इसमें देखिए बच्चों 1 2 3, तो यानी 1 2 3 ये भी देखिए। तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न की बात करें, एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। जरा ध्यान से देखिए। तो इस तरह से देख सकते हैं। और अगर बच्चों यहां पर देखें, जैसे ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, एक जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहां भी देखिए बच्चों, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां भी एक आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जो इस तरह से अपने परिसर में आप निरीक्षण कीजिए, क्या इस तरह से आप इस तरह से अगर पैटर्न की बात करें तो अपने परिसर में क्या आप इस तरह से कोई चीज इस तरह की देखते हैं? यस बच्चों, अपने परिसर में, अपने आसपास, अपने किचन में देखिए, ये सब जरा ध्यान से देखिए, अब निरीक्षण कीजिए कि क्या कुछ वस्तुएं, जैसे अगर ग्लास की बात करें या कुछ इस तरह की चीजें जो आपको एक जैसा दिखाई दे, एक आकृति बंध में दिखाई दे, एक पैटर्न में दिखाई दे। तो चलिए इसके बारे में हम और आगे देखने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इस आकृति बंध को आप जरा ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों, इस पैटर्न में जरा ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, एक काला तो एक सफेद। यहाँ देखिए, एक काला तो एक सफेद, एक काला तो एक सफेद, और यहाँ देखिए सफेद काला, सफेद काला। ठीक है, फिर यहाँ देखिए काला सफेद, काला सफेद, यानी यहाँ पर आप देखते हैं ये जिस तरह से ये है उस तरह से ये है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए। फिर इसी तरह से ये है, ठीक है, ये है। इस तरह से आप देखिए, अगर यहाँ काला है तो यहाँ पर सफेद है, माने व्हाइट है, तो फिर देखिए यहाँ ब्लैक है, फिर व्हाइट है तो फिर ब्लैक है। तो यहाँ भी आप देखिए व्हाइट ब्लैक, यानी ये पैटर्न, यानी इस रूप में आप जरा ध्यान से देखिए। फिर ऐसा, फिर एक छोड़ के ऐसा। ठीक है, एक छोड़ के आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कोई आपको पूछे कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे काला है, फिर यहाँ पर काला, यानी एक छोड़ के काला आ रहा है। फिर बच्चों ध्यान से देखिए, एक छोड़ के फिर काला आ रहा है, एक छोड़ के फिर काला आ रहा है, तो इस व्हाइट को छोड़ करके यहाँ भी काला ही आएगा। तो ये सब आपको दिखाते हैं कि अगर इस तरह से आप जोड़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब ये पैटर्न जो आ रहा है, अभी देखिए आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए आपके जुड़ गया आके। अब देखिए क्या इस पैटर्न में ये बैठ रहा है फिट, यानी यहाँ काला तो यहाँ काला होना चाहिए, है, यस है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखिए व्हाइट ब्लैक यानी काला सफेद, तो काला सफेद ऐसे बैठ रहा है। नीचे भी आप चेक करिए इस तरह से, सफेद काला सफेद काला सफेद काला सफेद काला काला, हाँ ठीक है। तो एक पैटर्न आपको यहाँ पर प्रतिरूप दिखाई दे रहा है, एक आकृति बंधे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही इसके बारे में ही हम विस्तार से आज इस पार्ट में, इस टॉपिक में, इस घटक में देखने वाले हैं। तो चलिए और अध्ययन करेंगे आगे, और आकृति बंध और पैटर्न हम देखने वाले हैं। अब चलिए बच्चों, नीचे दी गई आकृति के बारे में जरा ध्यान से निरीक्षण कीजिए और इस प्रकार के आपने अपने परिसर में देखते हैं। यानी ऑब्जर्व द पैटर्न्स शोन बिलो, वी सी मेनी सच पैटर्न्स इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों अपने सराउंडिंग में हम इस तरह के प्रतिरूप को देखते हैं, जरा ध्यान से आपको देखना है। यस, तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर सब जगह, यस देखिए आपको दिखाई दे रहा है क्या, पीला 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 पीला। फिर इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच में लाल 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 रंग का देखिए आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आपको यस देखिए लाइट ब्राउन, हल्का ब्राउन रंग का आपको दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न यानी आप देखिए इस तरह से ऐसा, फिर इस रूप में एक आर्क के रूप में देखिए, एक आर्क के रूप में यस देख सकते हैं ऐसा है। यानी यही पैटर्न आगे क्रम से बना हुआ होना चाहिए। यस, तो अगर इसके आगे जोड़ना हो या पीछे जोड़ना हो तो किस तरह से आप जोड़ेंगे, एक उदाहरण देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर देखिए ये आकर के जोड़ रहा है, तो क्या देखिए जरा जोड़ने के बाद पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखिए। यस, यहाँ देखिए पीला, यहाँ पीला, यहाँ पीला, ये सही है। ये देखिए डार्क रेड डार्क रेड डार्क रेड, यहाँ आर्क भी आपको दिखाई दे रहा है। यस, और ये देखिए लाइट ब्राउन लाइट ब्राउन लाइट ब्राउन, और ये रेखा तो आप देख ही रहे, ये जो बार ये छड़ जो दिखाई दे रहा है। तो एक पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, एक पैटर्न बन रहा है, एक आकृति बंध बन रहा है। ये बच्चों बहुत ध्यान से समझना है आपको। आइए हम कुछ और उदाहरण देखेंगे तो धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, आप ध्यान से समझते जाइए। चलिए आकृति बंध की बात कर रहे हैं, पैटर्न्स की बात करें, जरा ध्यान से देखिए। चलिए नीचे देखिए आकृति बंधों का निरीक्षण कीजिए। इस प्रकार के कई आकृति बंध आप अपने परिसर में देखते हैं। इस बच्चों, तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए इसको, इस पैटर्न को। यस, यहाँ ऊपर देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको एक समान जो है आकृति बंध दिखाई दे रहा है, एक समान पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक समान आकृति बंध दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों इसके इसी रूप में क्रम में आगे यही आने वाला है, इधर भी ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, अगर क्रम की बात करें आगे। और यहाँ पर आप देखिए इस तरह से, यस ये देखिए जरा ध्यान से, इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है, यस देखिए, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इसी तरह से, और फिर यहाँ देखिए बीच में इस तरह से, यहाँ लाइन, फिर इस तरह से, यस फिर यहाँ लाइन, फिर इस तरह से देखिए। तो जो एक प्रतिरूप, एक पैटर्न, एक आकृति बंधा आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। यस, तो नीचे आप देखिए, नीचे किस तरह से देखिए जो पैटर्न दिया है, जरा ध्यान से देखिए। लाइन के रूप में ऐसे लाइन खींचा, फिर उससे जाड़ी लाइन, यानी यहाँ पर देखिए किस तरह से देख सकते हैं, और फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इस तरह से। तो एक क्या है बच्चों, एक पैटर्न है, एक आकृति बंध है। ठीक है, तो यह इसी क्रम में आगे भी चलने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। इस बच्चों, और उसी क्रम में पीछे भी है, केवल आगे ही नहीं बल्कि पीछे भी ये इसी क्रम में आया है, आगे भी इसी क्रम में चलता जा रहा है। चलिए ध्यान रखेंगे, कुछ और सवाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस तरह से आप जरा ध्यान से देखिए। अब इस आकृति बंध को, इस पैटर्न को जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं, लाइन इस तरह की आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये टेढ़ी मेढ़ी आपको इस तरह से देखिए जरा ध्यान से। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ पर देखिए जो ये ब्लैक ट्रायंगल करके आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज जैसी आकृति आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें जो देखिए इसमें रंग है पीले कलर का। ठीक है, इसी तरह का यहाँ भी देखिए आकृति बंध है, यहाँ भी, ये जरा ध्यान से देखते जाइए। ये सब इसी क्रम से चलता चला जा रहा है, क्रम से। और फिर उसके आगे की बात करें तो इसी तरह से एक त्रिभुज और है, जरा ध्यान से देखिए, इस रूप में है लेकिन, और इसका कलर ध्यान से देख लीजिए, डार्क ब्राउन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक छोटा सा और त्रिभुज, फिर उसका छोटा सा एक त्रिभुज, और देखिए इस तरह की आकृति एक यहाँ पर बनी हुई है। फिर ऐसा ही देखिए यहाँ भी है, ये जो देख पा रहे हैं, फिर यहाँ भी उसी तरह से है,
फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी अगला भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब उसके नीचे जो येलो कलर दिखाई दे रहा है उसके नीचे जरा ध्यान से इस आकृति को देखिए, इस तरह से ऐसा राउंड राउंड करके बना हुआ है और ऐसे ही सब में बना हुआ है। जरा ध्यान से देख रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, यानी आगे भी ऐसे ही इसका प्रतिरूप चलने वाला है। अब उसके नीचे जरा ध्यान से देखिए, इस पैटर्न की बात करें उसके नीचे देखिए तो एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, बड़ा सर्कल। उसमें देखिए इस ग्रीन का, हरे रंग का रंगा हुआ है। फिर उसके नीचे एक और सर्कल है, उसमें देखिए इस डार्क, थोड़ा सा डार्क जो है कलर रंगा हुआ है। और यही पैटर्न देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये क्रम से पैटर्न आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो पैटर्न है आकृति बंध है, क्रम से आपको दिखाई, यानी इसी तरह से वो आगे बढ़ने वाला है और पीछे भी ऐसे ही है, ये हमें ध्यान रखना है। नीचे आ जाइए, देखिए इस लाल कलर की एक पट्टी दिखाई दे रही है, इसमें देखिए एक ब्लैक कलर की इस तरह से बच्चों टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो कि लगातार आगे बढ़ती जा रही है, वो भी आगे बढ़ने वाली है। आइए इसको हम समझते हैं कि अगर इसके आगे जोड़ना है तो किस तरह से आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, कटी हुई आकृति उसके आगे की थोड़ी जोड़ करके आपको दिखाने का प्रयास कीजिए। इस आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो आकृति अभी आकर जुड़ी है, ये देखिए किस तरह से वो, देखिए किस तरह से पूरा कर रही है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये चाहे इसकी बात, इस गोले की बात करें, इसी क्रम में है, यानी इसी क्रम में ये जो पैटर्न है, ये जो आकृति बंध है, इसी क्रम में वो आगे बढ़ते रहने वाला है इस बच्चे। और पीछे से भी वही क्रम में चला आ रहा है, इसके पीछे भी वही है और आगे भी वही क्रम है। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? पैटर्न्स कहते हैं, आकृति बंध कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से क्रम चल रहा है। आइए बच्चों आगे ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों एक एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जिस बच्चों अगर भिंडी काट कर उसके छाप बनाओ और उससे रंग में डुबोकर कागज पर एक आकृति बंध स्वयं बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर जैसे स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में बच्चों आप भिंडी आपने देखी होगी, इस बच्चों भिंडी आपने देखी ही होगी। चलिए ध्यान से एक बार और देख लीजिए। ये जो भिंडियां आप देख पा रहे हैं, इसमें से बच्चों क्या करना है? एक भिंडी लेनी है। ये चलिए अपने मम्मी पापा घर में जो भी बड़े हैं उनसे आपको बताना है, क्या करना है कि चलिए आज हम एक प्रयोग करने वाले हैं गणित का और हम छाप बना करके सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको बता देना है, अपनी मम्मी पापा जो भी घर में है उनसे कहना है कि हम गणित की एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे? एक कृति करने वाले हैं, एक एक्टिविटी करने वाले। तो बड़ों की देख रेख में करना है। ठीक है बच्चों, तो आप मम्मी पापा चाचा चाची बड़े भाई बहन जो भी हो उनकी मदद लीजिए और एक भिंडी को लेकर के बच्चों आप काटिए। किस बच्चों? यानी आप बड़ों की मदद से करेंगे या बड़ों से आप कटवा लीजिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर निशान लगाया इस तरह से बच्चों, ये चाकू के माध्यम से आप कटवा कर ले लीजिए। इसके बाद बच्चों उससे क्या करिए? उसे रंग में डुबा लीजिए और इस तरह से पेपर पर वो यहाँ पर रखिए, यानी आप उसका छाप बनाइए। ठीक है बच्चों, एक इसमें बनाइए, फिर एक आगे वाले में, फिर एक और आगे। ठीक है, तो इस तरह से बना करके ध्यान रखिए कि स्याही फैलने न पाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद सूखने दीजिए और फिर मिलाइए कि देखिए क्या एक जैसा लग रहा है। तो चलिए बच्चों, एक कृति है, आप घर पर अपने बड़ों के मार्गदर्शन में करेंगे। चलिए बच्चों, हम पैटर्न यानी हम बात कर रहे हैं, तो चलिए हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित आकृति बंध पूरी करना है और कंप्लीट द पैटर्न शोन इन द पिक्चर बिलो। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है? निम्नलिखित आकृति बंध को पूरी करना है, कंप्लीट द पैटर्न शोन इन द पिक्चर। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, किस पैटर्न पर जैसे एक सीढ़ी दी गई है, एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, मान लीजिए, अपने आप को भी आप समझ सकते हैं, उसको सीढ़ियों पर चढ़ना है। ठीक है, क्या देखा उसने? यहाँ देखा 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो सोच रहा है यहाँ पे भरना लिखना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये लड़का देख रहा है, समझ रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या आएगा, अपनी आंखों से देख करके समझने का प्रयास करना है। इसने आकृति बंध यानी पैटर्न सीखा हुआ है, तो सोचेगा, विचारेगा। तो चलिए बच्चों, क्या विचारेगा? देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो क्या सोचेगा? 2 है, 4 है, 6 है, यानी एक यानी 2 है तो 4, यानी 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है।
यानी 6 के बाद 7, तो फिर क्या आएगा 8। ठीक है बच्चों, यानी आप देख सकते हैं 2 के अंतर पर आ रहा है। इस 2, 4, 6, या बच्चों अगर उसे 2 का पहाड़ा याद है तो ऐसे भी सोच सकता है, अरे हाँ 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब यहाँ 2 चौके 8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसने देखा 10 है, यहाँ अगर यहाँ 8 लिख देते हैं तो फिर 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसा भी समझ सकते हैं। एक पैटर्न ये भी बन रहा है। या वो सोचेगा कि हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी 2 के अंतर पर है, ऐसा भी सोच सकता है। 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 2 का अंतर है तो यहाँ 8 ही आएगा, क्योंकि 6 के आगे 2 8, 8 के आगे 2 10, यानी यहाँ पर अगर लिख के देखते हैं 8, यानी उसने क्या लिखा 8 लिखा। अगर 8 लिखा उसने तब क्या उसने पूरा किया? देखिए आकृति बंध को, पैटर्न को, 2 4 6 8 10, हाँ पैटर्न उसका सही है। तो अगर उसको मालूम हो गया कि 8 10 सही है, तब समझ जाएगा कि ये 2 4 6 8 10, तो इसका मतलब आगे क्या आएगा? तो आगे भी वो समझ रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि पीछे इसी क्रम में बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 14 दिया है, यस, और यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ 12 ही आने वाला है, क्योंकि 2 का। और बच्चों को पहाड़ा याद है तो पहाड़े से देख सकता है, यस, या देखेगा कि 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से भी समझ सकता है पैटर्न को। तो 10 हो गया, तो यहाँ 12 आ गया, तो यहाँ 14 आ गया। अभी 2 और ब्लैंक दिया है, तो आप सोचिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पर 12 के आगे? तमाम विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा, तो उत्तर दे दीजिए अपना। क्या है आपका उत्तर? यस, लगता है, मुझे लगता है तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। यहाँ पर आएगा 16। 14 के आगे 2 और बढ़ जाएंगे 16, और यहाँ पर क्या आएगा? चलिए जल्दी से कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? तमाम बच्चे उत्तर दे दिए होंगे, तो चलिए मिलाइए, टैली कीजिए। यहाँ पर आएगा 18, यानी 18। तो इस तरह से बच्चों आप चेक कर सकते हैं। चाहे तो पहाड़ा के रूप में आप देखेंगे 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, ऐसे देख सकते हैं ये पैटर्न में। या 2 2 4, 2 का अंतर देखते हुए देखेंगे, यस, तो 10 12 14 16 18, ऐसे पैटर्न। तो इस तरह से बच्चों पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। आइए बच्चों और अध्ययन करने वाले जरा इस पैटर्न को ध्यान से देखें। तो पैटर्न बच्चों किसके? अंक के भी होते हैं, संख्याओं के भी होते हैं, और अक्षरों के भी होते हैं, यानी लेटर्स के भी होते हैं, वर्ड के होते हैं, अक्षरों के। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है पैटर्न आपको। देखिए AVM, AVM, आप ध्यान से देखिए AVM, यानी पहले A आया, फिर V आया, फिर M आया, फिर यहाँ देखिए A आया, V आया, M आया, ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है AVM, AVM। तो आगे क्या आएगा बच्चों? आगे भी वही आएगा पैटर्न में। ये देखिए AV, तो क्या आएगा M। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, यस। तो देखिए AVM, फिर AVM, AVM, तो आगे क्या आएगा? आगे भी वही आने वाला है, यानी AVM ही आने वाला है। इस तरह से बच्चों पैटर्न आप आसानी से पहचान सकते हैं। बस आप निरंतर ध्यान से देखिए, उसको समझिए, और अपना उत्तर या पैटर्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ भी AVM आ चुका है। ठीक है, तो AVM पैटर्न आपको मिल गया। इस बच्चों तो बहुत ही आसान है, बस ध्यान देना है, आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पैटर्न और ध्यान से देखिए। इस बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पैटर्न यहाँ क्या बन रहा है? 1 3 1 3 1, तो बच्चों 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यस बच्चों, यानी 1 1 के बाद 3, यस, फिर 3 के बाद 1, यस, 1 के बाद 3 3 के बाद 1, यानी 1 के बाद क्या आएगा? यस, देखिए 1 3 1 3 1 3, तो इसी क्रम में आएगा। तो इसका मतलब अगला क्या आएगा? 3 आएगा, फिर अगला क्या आएगा? 1 आएगा, फिर अगला 3, फिर अगला 1, फिर अगला 3, फिर 1, फिर 3। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यस 1 3, यस 1 3 1, फिर 1 3, वही देखिए क्रम 1 3 1 3, यस, फिर आप देख सकते हैं 1 3, यानी ठीक है। तो ऐसा देख सकते हैं क्रम से ही आया है, यानी 1 आया, फिर 3 आया, 3 के बाद फिर 1 1 3 1 3 1 3 1
3 1 3 1 3 इस क्रम से बढ़ता चला जाएगा और यही क्रम जो पैटर्न है आगे बढ़ता चला जाएगा। पीछे भी यही क्रम से ही आएगा। यस बच्चों, यहाँ भी अगर 3 है तो यहाँ आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 आएगा, फिर 1 3, यानी पीछे भी वही क्रम चलता जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? पैटर्न बोलते हैं, आकृति बंध बोलते हैं। चलिए आगे जरा ध्यान से देखिए और हम सीखने वाले हैं। अब जरा इसको देखिए, इस आकृति बंध को देखिए, 1 0 0 यानी 1 0 0। फिर से देखिए 1 0 0, ध्यान से देखिए 1 0 0। अभी अगला आप बताइए क्या होगा? बहुत ही आसान है। ये देखिए 1 0 0 यानी 1 0 0 1 0 0। तो यहाँ क्या आएगा? ये वही आने वाला है, मतलब वही पैटर्न, वही आकृति बंध आपको आगे बढ़ जाना है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। क्या आपको उत्तर मिला? यस, 1 0 0। तो आशा है बच्चों आप समझ रहे हैं। तो चलिए आप संख्याओं का समझ रहे हैं बच्चों। शरीफा चीकू के बीज को साफ करके एवं सुखा करके उसे जमा करने तथा उनका आकृति बंध बनाने का प्रयास करिए बच्चों। तो इसमें भी आपको बड़ों की मदद लेनी है और इस बच्चों ये कृति आपको स्वतः करना है, बड़ों की मदद से करना है। ठीक है, चलिए इसे आप करेंगे। इसके साथ एक कृति और मटर तथा चने के दाने भी आकृति बंध के लिए प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसकी मदद से भी आप सीखने का प्रयास कीजिए, बड़ों की मदद लेनी है। चलिए इन कृतियों को आप घर पे करेंगे। आइए बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित आकृति बंध को पूरी करो, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। जरा ध्यान से देखिए। अब तक बच्चों हम क्या देख रहे थे? अभी हमने कुछ चित्रों को देखा, हमने कुछ संख्याओं को देखा, कुछ अंकों को देखा। आइए जरा इन चित्रों को जरा ध्यान से देखिए। देखिए इस चित्र को, यहाँ पर देखिए ऐसा चित्र बना हुआ है और उसके नीचे इस तरह की आकृति को जरा ध्यान से देखिए। यानी यहाँ पर 1 है, फिर इसको देखिए यहाँ पर क्या है, उससे छोटी है लेकिन 2, और नीचे जो बना हुआ है वो कलर किया हुआ है यानी भरा हुआ है। फिर देखिए यानी ये जो आकृति है ऐसी है, सेम। जरा ध्यान से देखिए, ये जो आकृति है ये आकृति यानी 1 छोड़ करके 1 1 2 1, और ये देखिए जरा ये आकृति और ये आकृति जरा ध्यान से देखिए, यस मिल रहा है सेम। यानी इसका मतलब बच्चों ये आकृति ऐसी है और ये ऐसी है। यानी बच्चों यहां पर क्या आएगा आप सोचिए। तो आप समझ रहे हो कि जब यहां पर ऐसे आया, यहां पर ये आया, तो इसका मतलब एक छोड़कर फिर आएगा, आया, यहां देखिए सेम आया। यानी ये तीनों आकृतियां एक जैसी बच्चों आपको दिखाई दे रही है, यानी एक छोड़ करके वही आकृति आ रही है। यानी बच्चों यहां क्या आएगा, नीचे देखिए ऐसा फिर ऐसा, यानी इसका मतलब यहां इस तरह की आकृति 2 वाली आनी चाहिए। तो चलिए अपना उत्तर चेक कीजिए। इस बच्चों देखिए यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको भर देना है। आपकी पाठ्यपुस्तक में ब्लैंक दिया है, आपको इस तरह से अभ्यास कर लेना है और भर देना है। ठीक है, तो ये आकृति देखिए आपको सेम इस तरह की दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका अभ्यास करना है। आइए आगे और अभ्यास कीजिए। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ ये बच्चों अब पीले रंग का आप त्रिभुज जैसा देख रहे हैं। यहाँ देखिए एक में लिखा है 15, यहाँ 20, यहाँ 25। तो 15, 20 और 25 का अध्ययन कीजिए। आप देखिए कितने का अंतर है, ज्यादा है कि कम है। तो देखिए 15 है तो 20 है, यानी 5 ज्यादा है। 15 और 20 यानी 5 ज्यादा है, 20 और 25 फिर 5 ज्यादा है। इसका मतलब बच्चों 5-5 का लगातार इंटरवल, इसमें लगातार 5-5 इस अंक की बढ़ोतरी देखी जा रही है, यानी आगे भी 5 बढ़ने वाला है। तो यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है। तो 25 के आगे 5 बढ़ जाएंगे तो क्या आपको मिलेगा? 25 के आगे बच्चों 5 का पहाड़ा भी आता होगा, तो आप पढ़कर भी देख सकते हैं। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के तमाम बच्चों को आता होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। या बच्चों पहाड़ा अगर आपको याद नहीं है तो आप 5 गिन करके भी आगे बढ़ सकते हैं कि 25 के आगे 5 बढ़ेंगे तो 26, 27, 28, 29, 30, और ये देखिए 30 आ चुका है। तो 15, 20, 25 फिर 5 बढ़ना है, तो 25 के आगे 5 बढ़ लिए 30। अब 30 के आगे और 5 बढ़िए, क्या हो जाएगा? तमाम बच्चों को उत्तर आ गया होगा। जल्दी से उत्तर दे दीजिए बच्चों, और जिसने उत्तर दे दिया मिला लीजिए 35। अब चलिए एक और आगे देखिए, यहाँ पर ये 5 और आगे बढ़ना है, तो बढ़िए इसमें क्या आएगा? चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। यस शाबाश, तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। मिलाइए उत्तर 40।
35 के आगे 5 बढ़ गए, 40 मिल गया। और बच्चों यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 45, यानी आप चेक करिए, अगर कोई बच्चा भूल से 40 की जगह अगर 39 लिख देगा तो 39 के आगे देखिए बच्चों अगर 5 बढ़ेंगे तो आपको 44 मिलेगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आप 40 जोड़े होंगे यानी 35 के बाद 5 का अंतर, तो 35 5 40 ही होता है और 40 के आगे 5 बढ़ेंगे 45 होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से बच्चों आपको अपना उत्तर चेक कर लेना है कि क्या मैं सही हूं। अपना उत्तर आपको अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप पैटर्न अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आइए थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं। जरा इसको देखिए। अब इसमें देखिए बच्चों, इस तरह से आकृति को देखिए, इस तरह से देखिए, एक यानी इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक डंडी के रूप में आपको दिखाई दे रही है। इस बच्चों अगर फैन के रूप में देखिए, फैन की जैसे आप देखिए उसके यस पंखे में जैसे देखते हैं आप ना, तो इसको एक देखिए, इसमें 3 दिखाई दे रहा है। यस देखिए, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, 3 यानी एक है 3 है। और इसमें कितना है देखिए, 1 2 3 4 5, एक है 3 है 5 है। अब इसमें देखिए एक आया, यानी ए और ए, इस पैटर्न पे आप जरा ध्यान से देखिए, यानी 1 3 5, तो यहाँ एक है और तो यहाँ फिर 3 आया, यानी ये फिर आ रहा है। यानी बच्चों ये आया 2 छोड़ करके, यानी यहाँ आ रहा है 1, 1 के बाद 3 फिर 5, फिर 1 आएगा तो फिर 3 आएगा। देखिए 3 आ गया, फिर अगला क्या आएगा, अगला यही आएगा, ये आएगा 5 यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपना उत्तर चेक कर लीजिए। ये जरा ध्यान से देखिए, आ गया, ये देखिए आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। 1 3 5 1 3 5। इसी तरह से फिर यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 फिर 5, 1 3 5 1 3 5 1 3 5, लगातार चलता रहेगा। ये क्या है बच्चों, एक श्रृंखला, इस तरह से चलता रहेगा। यही है बच्चों पैटर्न, जो कि लगातार पीछे भी ऐसे चलने वाला है। ये बच्चों यानी यहाँ 1 है तो इसके पीछे भी वही क्रम में चला आएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ देख सकते हैं, तो 1 के पहले 1 के पीछे यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर यस 3 आएगा, फिर 1, यानी 1 3 5 की श्रृंखला लगातार बढ़ती रहेगी। यस, ये हमें ध्यान रखना है। आए बच्चों जरा इसको चेक कर लेते हैं। ये जरा ध्यान से इस आकृति को देखिए, 1 2 3, इसमें 3 दिया है, इसमें कितना है, 2 3 है, यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर 1 देखिए, 3 2 1। यस बच्चों, और यहाँ पर हमको नहीं मालूम है क्या आएगा, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो आप समझ सकते हैं। यस बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर अगर ये दोहरा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोहराएगा। यस बच्चों, 3 2 1, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 2 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। यस, तो 3 वाला चेक कीजिए। तो यस बच्चों देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 2 1, तो 3 2 1। यस बच्चों आपने समझ लिया होगा, यहाँ पर आएगा ये, अर्थात 1। अब चेक करिए क्या पैटर्न सही है, 3 2 1 3 2 1। यस बच्चों पैटर्न बिल्कुल सही है। इस तरह से बच्चों अभ्यास करना होता है। आइए जरा एक और अभ्यास कर लीजिए। इस बच्चों जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, एक वर्ग के रूप में ध्यान से देखिए, एक वर्ग के रूप में आप ध्यान देखिए, एक वृत्त के रूप में देखिए, गोला देख पा रहे, एक त्रिभुज देखिए। यस, तो एक वर्ग देखिए, एक वृत्त देखिए और एक त्रिभुज देखिए। फिर यहाँ देखिए एक वर्ग दिखाई दे रहा है, तो वर्ग के बाद क्या आता है, एक वृत्त आता है, एक गोला आता है, यानी आगे क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर गोला ही आएगा। यस, तो आप चेक कर सकते हैं अपना उत्तर, गोला ही आएगा। और गोले के बाद क्या आता है, त्रिभुज आता है, 3 भुजाओं वाला, त्रि मतलब 3 भुजाओं वाला, तो ये आना चाहिए। आप चेक करिए क्या वही आया है, यस वही आया है। इस तरह से बच्चों आप जो पैटर्न है तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से। ये देखिए इस रूप में यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, यस, ये गोला यहाँ आया है, तो फिर ये देखिए यहाँ आया है, ये त्रिभुज यहाँ है, तो फिर ये त्रिभुज आया। इसी क्रम में ये चलता रहेगा। अब त्रिभुज के बाद फिर क्या आएगा, तो त्रिभुज के बाद फिर आगे क्या है, यस, ये जो वर्ग है फिर आगे आएगा, इस तरह से फिर आगे वो चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। आइए इसको जरा ध्यान से देखिए। इसको देखिए, 2 तीर आपको 2 एरो दिखाई दे रहे हैं जो कि ऊपर की ओर है, ठीक है। और इसमें क्या देख रहे हैं, 2 तीर है लेकिन यहाँ पर दाहिनी ओर मुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर 2 तीर आपको दिखाई दे जो कि नीचे की ओर है।
और चौथे में देखिए आपको 2 तीर ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं, यानी इस तरह की स्थिति यहां पर आपको दिखाई दे रही है। यानी अगर 2 तीर ऊपर की ओर हैं तो अगली बार वो दाहिनी ओर, सीधा दाहिनी ओर मुड़ने वाला है, यानी ये जो पैटर्न है ये पैटर्न यहां पर आने वाला है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए। इस तरह जो है बच्चों आगे स्कॉलरशिप की जो परीक्षा शिष्यवृत्ति की होती है 5वीं और 8वीं में, आपसे जो बड़े विद्यार्थी है बच्चे, उनसे आप पूछेंगे तो जरूर वो बताएंगे। यस, तो उनसे भी आप थोड़ा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न देखिए बनता है बच्चों। यहाँ देखिए वही पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या आएगा, कैसे आपको पता चलेगा? तो यहाँ पर अगर ऐसा आया है दाहिनी ओर, ठीक है, तो अगली जो आकृति होगी ये देखिए इस रूप में होगी। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये आने वाला है। ठीक है, तो चेक करिए क्या वही आ रहा है। यस, वही आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों बनता है पैटर्न। ठीक है, तो इसका खूब अभ्यास करना है। चलिए लास्ट में एक और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए एक पतंग के रूप में आप देख रहे हैं और एक लट्टू यानी टॉप भौरा आप देख पा रहे हैं। यानी एक पतंग के रूप में और एक फिर भौरा के रूप में, एक फिर पतंग के रूप में, तो अगला क्या आएगा? अगला भौरा ही आएगा। ये आप देख सकते हैं। और फिर अगला क्या आएगा? तो बच्चों अगला पतंग आएगा, फिर अगला क्या आएगा? भौरा आएगा, फिर अगला पतंग भौरा। इस तरह से क्रम चलता रहेगा। ये बच्चों क्या है? पैटर्न। ये क्या है? आकृति बंध है। इस तरह से बच्चों आपको खूब अभ्यास करना है, इससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने सीखा आकृति बंध यानी पैटर्न हमने सीखा। तो बच्चों इस तरह से आपको घर पे भी अभ्यास करना है, खूब अभ्यास करना है और खेल खेल में अभ्यास करना है। इससे आप जो है बड़े ही आनंददायी ढंग से आप खेल खेल में इसे सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के घटक को, आज के पाठ को, आज के टॉपिक को आपने समझ लिया। बच्चों आगे हम फिर मिलेंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।